प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सुबह की थोड़ी सी छोटी सी क्लिप ली थी, उसके बाद में कोई क्लिप नहीं ली थी मैंने पूरे दिन, क्योंकि कल करवा चौथ है और मुझे पता है मुझे टाइम नहीं मिलना, तो मैं आज ही पढ़ रही थी। फिर ये शाम को 4 बजे मैं नीचे कैंटीन में गई थी। मुझे तो ज़्यादा सामान नहीं लेना था, लेकिन आपके बना के किसी फ्रेंड को लेना था। उन्होंने बोला था कि उनकी वाइफ़ मतलब उनको टाइम नहीं था, तो उन्होंने बोला जब भी आप कैंटीन जाए तो मेरा ये सामान ला देना। तो उनके लिए मेन आए थे हम यहाँ पे, और बाकी मुझे जो छोटा-छोटा सामान लेना था। और आज बहुत सारा सामान आया हुआ था, नो डाउट पूरी कैंटीन भरी थी। और जो हमने लिया था बस ये 5-7 चीज़ें ली थी जो हमको ज़रूरी थी। फिर हम ऑलमोस्ट शाम को थोड़ी सी देर मार्केट गए थे, क्योंकि 1-2 सामान मुझे लाना था, बस वो लेने गए थे। और ये बहुत ज़्यादा रश था, तो मैंने ज़्यादा कोई वीडियो तो नहीं बनाई थी। फिर ऑलमोस्ट खाना वाना खा लिया था। उसके बाद में आपके बना को रात को ड्यूटी जाना था, आना था, मतलब वो आ जाएंगे 12 साढ़े 12 बजे तक, लेकिन शाम को चले गए थे वो 8 साढ़े 8 9 बजे से खाना खा के। और फिर मैं ये मेहंदी लगा रही थी। और मेहंदी लगाते हैं तो कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो मैं यहाँ बता रही हूँ। अब देखें, मैं बताती हूँ, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि तुमको ज्ञान ज़्यादा है, या तुम्हें ही सब चीज़ें पता है जो तुम हमें बताती हो। नहीं, मुझे सब चीज़ें नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है। हर इंसान को अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें पता होती है। तो पहली चीज़ तो पहले मैं आपको ये मेहंदी लगाना दिखा रही थी कि इसको आप सिंपली कैसे लगा सकते हैं अपने खुद से। तो मैं बस वही दिखा रही थी। अब पैर में अंगूठे में मुझे किसी जानवर ने खा लिया था। उसके बाद मैंने उस पर बहुत सारी मेहंदी लगाई। आपने देखा हो तो मुझे एक एलर्जिक, पता नहीं मच्छर ने काटा या किसने। पर नॉर्मली देखें, मुझे ज़्यादा मेहंदी लगानी नहीं आती है, बस इतनी लगा लेती हूँ कि ठीक है, हाथ पैर लाल हो जाने चाहिए, मेन तो ये होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, तो मैं वो लगा लेती हूँ। तो बस यही सब चीज़ें मैं आपको बताई भी थी कि जैसे मैं कंगूरे लगाती हूँ, तो वो आप इजीली लगा सकते हैं। आप स्लो में करके देख लीजिएगा, वो बहुत इजीली लग जाते हैं। उनकी डिज़ाइन बहुत सुंदर लगती है। ठीक है। और मैं आपको बता रही थी, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं तुमको पता बहुत ज़्यादा है, तुम ही हर चीज़ जानती हो। नहीं, मैं हर चीज़ नहीं जानती हूँ। पहली बात तो हर कोई इंसान अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हर किसी के दादी सा नहीं होते। मेरे अभी दादी सा ज़िंदा हैं। ठीक है। तो वो कुछ भी करते हैं, अगर वो मैं करती हूँ, या फिर पहले शादी से पहले जब मैं पढ़ती थी तो मुझे इतना सब आइडिया नहीं था। देखें, जितनी में मुझे किताबी ज्ञान था, किताबी वाला ज्ञान था। लेकिन जो सोसाइटी में होता है, जो ये चीज़ें जो आपको कोई नहीं सिखाता, किताबें नहीं सिखाती है, ये आपको बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले एक्सपीरियंस किया है। ठीक है। तो मेरे दादी से अगर मुझे कुछ बताते हैं, वो मैं यहाँ बता देती हूँ। उन्होंने मुझे जितना बताया है, मेरी मम्मी ने, दादी सा ने, सासू जी ने, तो वो चीज़ें मैं तो यहाँ बता देती हूँ। जो चीज़ें मैं नहीं बताती वो मुझे नहीं पता। ठीक है। तो हो सकता है सबको यहाँ अच्छी नॉलेज हो, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अच्छी भी लगती है, जिनको जानना पसंद होता है, तो वो उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हर टाइम जज करने की बजाय आप ये देख लीजिए कि कोई बात नहीं, आपको पता है, लेकिन शायद किसी को ना पता हो तो उसके काम आ जाएगा। और क्यों नहीं पता हो, आप ये बताएं कि आजकल क्या मेहंदी नाखूनों पे लगाते हैं सिर्फ इसलिए कि नहीं नेल्स ख़राब हो जाएंगे, नेल्स पे हमेशा कलर रह जाएगा, तो इसीलिए वो नाखूनों पे मेहंदी नहीं लगाते। तो मैंने यहाँ पे यही चीज़ें बताई थी कि नाखूनों पे मेहंदी क्यों लगानी चाहिए। उसमें भी लोग जज कर लेते कि तुम ही को ज़्यादा पता है। हाँ, मुझे इतना तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि नाखूनों पे मेहंदी लगानी चाहिए, क्योंकि नेल पेंट तो बहुत बाद में आई थी। नाखूनों पे मेहंदी शुरू से लगती आ रही है। और आप अगर कथा सुनते हैं तो उसमें भी बताया जाता है। और 1-2 चीज़ें होती है कि मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी लगाने से पहले दीवार पे 7 बिंदियाँ लगती हैं मेहंदी की। तो वो 7 मावलियाँ की बिंदी लगती है, माया जो होती है उनकी। उसके बाद में आप सुहाग की मेहंदी लगाते हैं, जो सबसे पहले चिकली उंगली से, छोटी उंगली से स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे घर पे बताई गई है, तो मैं करती हूँ। अब शादी से पहले मुझे इतनी चीज़ें नहीं पता थी जितनी चीज़ें मुझे शादी के बाद। अब शादी वाली पहली चीज़ें तो मैं नहीं करती थी, ऑब्वियस है। तो जो शादी के बाद करती हूँ, तो मुझे जो घर वाले बताते हैं मैं वो कर लेती हूँ। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है, आजकल सोसाइटी में हर चीज़ हर किसी को नहीं पता। अभी मेरी जो चीज़ें दादी सा को पता है, वो आज की जनरेशन वाली लेडीज़ को नहीं पता। ठीक है। अगर वो ज़िंदा हैं तो वो बता रही है, अगर वो नहीं होते तो वो नहीं बताते। तो वो जो बताते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। अब आपको जानना है नहीं जानना है वो आपकी मर्ज़ी, और कोई बात नहीं, अगर आपको पसंद नहीं आता तो बेशक आप मत देखिए, लेकिन उस चीज़ पे आप कमेंट करेंगे कि नहीं तुम ही को ज्ञान है। तो देखें, जितना ज्ञान है मेरे दादी सा ने मुझे दिया है वो तो मैं बता रही हूँ। अब आपको नहीं लेना तो बेशक ना लीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छा भी लगता है, जिनको जानना पसंद है, जो नहीं जानते। और कोई बात नहीं, अगर आप फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई बात नहीं। मैंने आपको किसी को फोर्स नहीं किया है कि आप फॉलो कीजिए। ठीक है। और ये मैं नाखूनों पे मेहंदी इसीलिए लगाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट्स में भी बताया कि करवा चौथ माता जो होती है वो आपको नाखूनों से मेहंदी का सुहाग देती है, और काजल आपकी आंखों से देती है, और सुहाग जो सिंदूर होता है वो आपके सिंदूर से देते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई थी कि मेहंदी लगाते हुए आप ये सब चीज़ें कर लीजिए। तो
ये सब सिर्फ़ कल्चर के लिए है, ठीक है? मैं अपना कल्चर यहाँ प्रेज़ेंट करती हूँ, तो मैं उसी से रिलेटेड अपनी चीज़ें बताती हूँ, ठीक है? अब मैंने इस ऐसे तो नहीं बोला है कि मैं वेस्टर्न में जाके मैंने ये सब चीज़ें देखी है, और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ऐसे कि मुझे पुरानी चीज़ें पता है, तो मुझे नई चीज़ों का नहीं पता, मुझे सब चीज़ें पता है। अगर आप मॉडर्नाइज़ेशन को फ़ॉलो करें, तो आप अपनी ट्रेडिशन को भी फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है? उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं, तो वो तो कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई है, जो कि मैं अकेले मेहंदी लगा रही थी। अब मुझे ये था कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे 1-2 कमेंट भी आए थे कि आप बाहर से मेहंदी, सुंदर मेहंदी लगा सकते थे, लगा सकती थी मैं। लेकिन आप जानते हैं, यहाँ पहली बात तो आस-पास में कोई मेहंदी लगाने वाला नहीं था। जब मैं मार्केट गई थी, तो आपके बना को ड्यूटी जाना था, तो हम लोग जल्दी आ गए थे। अब मुझे वहाँ लेकर जाओ, फिर 2-4 घंटे बैठे रहो, तो उतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने बाहर से नहीं लगाई। और उसके बाद में भी ऐसा था कि मैंने वेट किया था आपके बना का कि एक हाथ पे लगा दूँगी, दूसरे पे आप निकाल देना, लेकिन फिर वो उनको लेट हो गया था। तो फिर मैं अकेली दूसरे हाथ पे भी लगा रही थी, जिसमें मुझे बहुत टाइम लगा। कोई बात नहीं, पहले की औरतें पता है हथेली में मेहंदी लगाती थी और मुट्ठी बंद कर लेती थी, जिससे उनके हाथ रच जाएँ, सिर्फ़ वो मेहंदी होती थी। अभी मुझे ठीक है, मैं उल्टे हाथ से सीधे हाथ से जैसे भी लगा रही थी, मैंने लगा ली, जो कि बाकियों का पता नहीं, मेरे पति को बहुत सुंदर लगी, तो मैंने लगा ली। और मैंने आपको बोला था कल वाली वीडियो में या परसों वाले वीडियो में कि मैं साड़ी लेकर आई थी, तो आपने गेस किया था, 1-2 लोगों ने सही किया था, तो मैं वो आपको साड़ी दिखा देती हूँ। और ये मैंने मेहंदी लगाई थी, तो मेहंदी उतार दी मैंने, सरसों का तेल लगाया, तो वो साड़ी पे लग जाएगा, इसलिए मैंने पॉलिथीन पहन ली है, फिर मैं निकाल दूँगी। तो ये साड़ी है, ये कलर लिया था, वो इसलिए लिया था क्योंकि रेड कलर के ऑलरेडी मेरे पास पोशाक है, बहुत सारे सूट रखे हुए हैं, येलो कलर के हैं, लेकिन ये मस्टर्ड कलर है, तो ये अच्छा भी लग रहा था, आपके बना को भी बहुत सुंदर लग रहा था। और रेड वाली तो है, और पीच वाली जो थी वो बहुत सॉफ्ट कपड़े में थी, तो वो मैंने नहीं ली थी, क्योंकि मुझे अभी पहननी नहीं आती है। अगर मैं सीख जाऊंगी, थोड़ी सी मुझे पहननी आ जाएगी, एडजस्ट करनी आ जाएगी, तो मैं ज़रूर पहनूंगी। ये ब्लाउज है जो स्टिच होके आ गया, और इसमें पिक फॉल भी हो गया, तो जो कि मुझे नहीं पता था कैसे करवाते हैं, लेकिन उन भाभी सा ने बताया था, और उन्हीं से मैंने सीखी है कि कैसे पहनते हैं। और अब ये क्योंकि सॉफ्ट में, कॉटन में और सिल्क में दोनों में मिक्स में है, ये थोड़ी सेट होने में इजी रहेगी, तो एक बार मैंने ये ले ली ताकि मैं पहन के देखूं, अगर मुझसे पहनते बनेगा तो मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि मुझे प्योर की साड़ियाँ बहुत पसंद है। तो एक बार मैं इसको पहन के अगर एडजस्ट हो जाती है मुझसे कि मैं पहन सकती हूँ, तो मैं फिर वो भी लाऊंगी जब मुझे टाइम मिलेगा, या फिर मुझे जब भी कभी मैं इसको पहन के दिखाऊंगी। मैं इसको कल पहन के दिखाऊंगी अगर मुझे टाइम मिलेगा तो। बाकी मुझे नहीं लगता कि मैं कल पहन पाऊंगी, क्योंकि एक तो पहली बात तो शाम जल्दी हो जाती है, चांद भी जल्दी निकल आता है, तो पहले पूरा दिन ऐसे थोड़ा सा इसमें निकल जाता है। और फिर दूसरी चीज़, मैं अकेली सारी चीज़ें करती हूँ, क्योंकि आपके बना की ड्यूटी होती है, या फिर संडे है लेकिन वो खेलने तो जाएंगे, तो वो बाहर चले जाते हैं, तो फिर घर का सारा काम करो, फिर कहानी वगैरह सुननी होती है, और फिर तैयार भी होना होता है। तो रोज़ तो चलो इतना नहीं होते, लेकिन त्योहार के दिन तो ठीक है, थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाओ, तो इसीलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो पता नहीं मैं कल तो बाहर जा पाऊँगी कि नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बाहर जाऊँगी तो मैं साड़ी ज़रूर कैरी करूँगी। और आप मुझे बताना ये साड़ी आपको कैसी लगी। अब ऐसा नहीं है कि मुझे पोशाक नहीं पसंद है या मैं साड़ी क्यों खरीद रही हूँ, मुझे पोशाक पर्सनली, मुझे पोशाक हद से ज़्यादा पसंद है, मैं अपना पहनावा बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन बस ऐसे आप फॉर अ चेंज ये साड़ी भी वैसे पहननी चाहती है जैसे राजपूतों में पहनते हैं। मतलब जैसे मेन क्या होता है, राजपूतों की जो ड्रेस है उसमें शरीर नहीं दिखता है, साड़ी में कुछ लोग पहनते हैं उसमें पेट दिखता है, किसी में कुछ ऐसे, तो मतलब जैसे स्लीवलेस वगैरह भी पहनते हैं। मेरा ब्लाउज स्लीवलेस नहीं है, यहाँ तक है जितनी मैं ये पहन रखी हूँ उतनी, और उसके अलावा वो सबका, मैं किसी को जज नहीं करती, सबका अपना अपना पहनावा है, सबको अपना पसंद आता है, लेकिन मुझे ऐसे पर्सनली पसंद आता है कि शरीर ज़्यादा ढका रहे अच्छे से, तो इनको भी ऐसे कैरी किया जाता है। मैंने सीखी उनसे ऐसे ही है कि मैं उनको अच्छे से कैरी कर सकूँ। मैंने उनको बताया है कि मुझे ऐसा पूरा ऐसे पहनना है, तो उन्होंने मेरे को सिखाया है, वही भाभी सा ने, तो मैंने देखी भी है पहन के। तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम जब भी कहीं जाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और उसके अलावा कल जो वीडियो है, वैसे मैं शॉर्ट्स बहुत सारी डाल दूंगी जैसे जैसे मैं करूंगी, लेकिन कल वाला वीडियो जो करवा चौथ का वो मैं शूट करूंगी। आई नो ये वाला वीडियो बहुत छोटा सा है, लेकिन एक तो मुझे आज पूरे दिन टाइम नहीं मिला था, क्योंकि अब कल मुझसे ज़्यादा पढ़ाई नहीं होगी, तो आज मैं दिन में पढ़ने लग गई थी, तो मैंने ज़्यादा कोई ब्लॉग शूट नहीं करा था, क्योंकि देखिए टाइम कल में मुझे पता है कल मुझे टाइम नहीं मिलना, और अगर मिलना भी है तो थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है। तो फिर मैंने आज वो दिन में मैं पढ़ाई करने लगी, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, और इसीलिए ज़्यादा शूट भी नहीं किया। तो ये छोटा सा ब्लॉग बनाया है, प्लीज़ इसको बहुत सारा प्यार दे दीजिएगा, और साड़ी मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको।
और मुझे ज़्यादा ख़रीदनी नहीं आती है और ना मैंने कभी पहनी है, तो इस बात के लिए तो मुझे जज मत कीजिएगा कि ऐसे पहनी है या ऐसी लिए वैसी लिए। ठीक है, ये पसंद भाभी सब की भी बहुत पसंद आई थी और इनको भी बहुत पसंद आई थी, तो मैंने ये ले ली है। बहुत सुंदर सी साड़ी। अब मैं पहन के बताऊँगी आपको कैसी लगी। और उसके अलावा कल वाला ब्लॉग मैं बनाऊँगी करवा चौथ का, तो वो शायद परसों जाएगा, तो आप मुझे बताइएगा। वैसे भी शॉर्ट्स डालूंगी तो आई एम श्योर आपको देखोगे तो अच्छा लगेगा। और वीडियो कैसा लगा, इसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमेशा खुश रहिए, ध्यान रखिए। और जिनके करवा चौथ है उनको एडवांस में हैप्पी करवा चौथ। जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी सगाई हो चुकी है, उनको भी करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और जिनके फ्यूचर में होगी उनको गुड लक, कि उनको अच्छा सा पार्टनर मिले, हमेशा खुश रखने वाला। और तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए। फिर से मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।